मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। ये गाना क्या 2024 में उसी की तर्ज पे बनाया गया है 2022 को देखते हुए? क्या अब वाकई 2024 में वो भगवा चढ़ेगा? सब अयोध्या की बात कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों बाद, अयोध्या के बाद, आप ओरछा की भी बात सुनेंगे, जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना। ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर राजा राम का मंदिर है जी। जिसको मुगलों ने तोड़ दिया था जी। अयोध्या राम मंदिर के बाद वो ओरछा का राम मंदिर तैयार होगा जी। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। मैंने तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हम सनातनियों के दिल की बात है, और जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो राम मंदिर का फैसला आया। आप द्रौपदी हैं तो मथुरा सजा दीजिए। आपके ही प्रयासों से खाटू श्याम जी के नहीं ऐसी जो दरबार में पहुंचे हैं, वो कैसे संभव हुआ? मैं हिंदू हूं तो मुझे गर्व है उसको कहने में, सरेआम बोलता हूं। मैं बीच बिचाले नहीं रखता बात को, जो मेरे दिल के अंदर है। और कट्टर हिंदू होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ या उन्हें गाली गलौज करो या ऐसे गाने बनाओ कि रामनवमी आए तो मस्जिद के सामने उसको चला के दंगे वाली बात करो। इसका नाम कट्टर हिंदू नहीं होता। हिंदू को दोगला हिंदू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर आरोप है, इसको कैसे सिद्ध करो? नहीं, हिंदू को दोगला हिंदू की परिभाषा नहीं समझ आई हमें। दोगले हिंदू की परिभाषा ये है, अब मैं हिंदू हूं तो मैं चर्च में जाऊं, मैं कैसे वहां पर प्रेयर कर लूंगा? मुझे आती नहीं है। और मैं अगर इंग्लिश सीख के वो प्रेयर करके वहां चला जाऊं तो मैं ढोंगी तो कर रहा हूं। अभी क्रिश्चियनिटी के अंदर हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़ी भारी मात्रा में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कौन बात करेगा इसकी? जागरूक कौन करेगा? वो तो पास्टर मास्टर बन रहे हैं सारे। हमारा काम है दिया जलाना। हमारा दिया जलाने का काम है, मोमबत्ती बुझाने का नहीं है। मैंने अभी अपने जन्मदिन पर भी केक काटना बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल नहीं काटा, क्योंकि हम केक की पहले बलि देते हैं, फिर उस पर फूंक मारते हैं। वेस्टर्न कल्चर। हाँ, वेस्टर्न कल्चर नहीं है ये। अपना लिया हिंदू? नहीं, ये कल्चर नहीं है वेस्टर्न, ये धर्म में उनके। हमने पहले बलि दी, फिर फूंक मारी। ये तो धर्म में हमारे कहाँ है? हमारे धर्म में तो दिया जलाना है, दिया बुझाना थोड़ी ना। हमारे तो 4 लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे। लड्डू फूट गया तो सोचेंगे हनुमान जी ने खा लिया और हमारा जन्मदिन बन गया। राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है। अब एक इंडिया अलायंस बना के घूम रहा है, तो दूसरे भारत की बात कर रहे हैं। एक कहता है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री का बेटा स्टालिन का कि सनातन धर्म मलेरिया डायरिया की तरह फैल रहा है, तो दूसरी पार्टी कहती है कि ये धर्म विरोधी हैं। उनके लिए हम किसी से भी लड़ जाएंगे, भाजपा के लिए नहीं, मोदी जी और योगी जी के, बीजेपी के लिए। कई बार आरोप लगते हैं गृह मित्र जी का फीस ज्यादा है, तो हम कैसे बुलाएं उनको? हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती क्या? मैं जाना ही नहीं चाहता इतनी जगह, क्योंकि मेरी भक्ति मेरे कमरे शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है। मैं ज्यादा पैसे इसीलिए लेता हूँ कि मुझे कोई बुलाए ना। भगवान ने मुझसे क्या करवा दिया? ये सोच बताओ, किसी की सोच हो सकती है कि हम झुग्गी झोपड़ी में भी जाके कीर्तन करें? तो ये प्रवृत्ति है, मेरी प्रवृत्ति है, मैं ऐसा ही हूं। मैं किसी के कहने से बदलने वाला नहीं हूं, ना मैं बदलता, ना मुझे कोई बदल सकता। तो हमने देखा मंचों पर अब आप
जो आपको सम्मान मिलता है, मोमेंटो मिलता है, बड़े सम्मान अपडेटेड हो चिन्ह- यार तुम लोग यार। सम्मान चिन्ह मिलता है, हाँ। तो आप उस रिक्शा वाले को बुलाते को है जहाँ रिक्शा चलाने वाला, कभी आप गोलगप्पे वाले को बुला लेते हो, उसको सम्मान देते हो, ये कैसे हो सकता है? इनको कौन देगा सम्मान? नहीं, आप अपना सम्मान आपको दे रहा है, कोई सब आपको बुलाती है, आपको सम्मान दे रहे हो, तो वो तो आपका भजन सुनने आया है, उसके पीछे रीजन क्या है? मैं कहना चाहता हूं, आपकी क्या मंशा उसके है? पीछे ये मंशा है। लोग मेरे रुमाल ही ले जाते हैं साहब, जो मैं पसीने में होता है, लोग वो रुमाल ही ले जाते हैं और घर में फ्रेम लगा के रखते हैं। नमस्कार, खास मुलाकात देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रजेश मेहरा। हिंदुस्तान की जमी पर, देश विदेशों की जमी पर अपनी गायकी के जरिए हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए और हिंदू और दोगले हिंदुओं की परिभाषा को समझाने के लिए एकमात्र ऐसे गायक हैं जिनका करोड़ों हिंदुओं ने इस हिंदू गायक को अपने हृदय में जगह दी है, उनका मान सम्मान किया है और विशेषकर इनको हिंदू गायक, भजन सम्राट गायक कहते हैं। मेरी मुराद उस गायक से है, कहते हैं, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा उसको बहुत कम बनाता है, जो बनाता है वो हमारे साथ आज रूबरू होता है। मेरी मुराद कन्हैया मित्तर जी से है, जो दिल के खुशनुमा हैं और करोड़ों हिंदुओं के दिलों में बसते हैं अपनी गायकी के जरिए। जी हाँ, आइए आपको स्वागत करा देता हूँ, आपसे मिलवा देता हूँ कन्हैया मित्तर जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम। जय श्री राम। शुरुआत भी हम प्रभु राम से करेंगे। जैसे आपने पहले 2022 में एक गीत के माध्यम से एक राज्य को, उनको राज द्वा दिया था एक पार्टी का, उस भगवा को लहरा दिया था जिसने सोचा भी नहीं था शायद इस बार दोबारा भगवा लहराएगा। और अब मेरी जानकारी के मुताबिक हमने सुना है मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। ये गाना क्या 2024 में उसी की तर्ज पे बनाया गया है 2022 को देखते हुए? क्या अब वाकई 2024 में वो भगवा चढ़ेगा? देखिए, होई है वही जो राम रचि राखा, जी का करी तर्क बढ़ावहु शाखा। राम के काम को राम ही करते हैं, कोई और नहीं करता, जी, और राम ही करवाते हैं। जी मैंने भजन लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जी, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जिस प्रकार एक कवि कल्पना करता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चंद्रमा तोड़ लाऊंगा, या ये कर लूंगा या वो कर लूंगा, उसी प्रकार इसके अंदर भी पहली चीज तो ये कहा गया है कि जो तंबू के अंदर राम बैठे हैं उनको महलों में ले आएंगे। आज सब अयोध्या की बात कर रहे हैं, थोड़े ही दिनों बाद, अयोध्या के बाद आप ओरछा की भी बात सुनेंगे, जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना। ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर राजा राम का मंदिर है, जी, जिसको मुगलों ने तोड़ दिया था। जी, अयोध्या राम मंदिर के बाद वो ओरछा का राम मंदिर तैयार होगा। जी, और जहां जहां राम के, आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर ननिहाल माना गया है राम जी का, तो वो राम वन पथ गमन के नाम से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। जी, उत्तर प्रदेश में भी चित्रकूट से, जहां से राम जी निकले, वो राम वन पथ गमन वो भी तैयार हो रहा है। जी, तो सिर्फ मेरे करने से नहीं हो रहा है, सारे लोग, सब लोग, हिंदू जितने भी हैं, सनातनी जो हैं, उनको अपना समझ में आ रहा है कि आने वाला जो समय है हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे। जब हमारे पास सच्चाई उनको बताने के लिए नहीं होगी या वो भटक जाएंगे, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए राम का नाम ही लाना पड़ेगा। भगवा रंग चढ़ने लगा है, ये
प्रभु राम के वस्त्र जब हम भी देखते हैं, जब भी देखते हैं तो वो नजर आते हैं भगवे वस्त्र के अंदर ही। तो ये भगवे को उससे उसी को माना गया है। जैसे माँ की बात करें तो लाल चुनरी की बात करते हैं, तो श्रृंगार की बात करते हैं। लोग कहते हैं लाल रंग जंग की निशानी, मेरे माँ के दर पे तो सत्संग की निशानी। यह है मैया का कमाल के कमाल रंग का, मैया का चोला लाल रंग का। तो जैसे मैया की बात करते हैं तो हाँ, तो लाल रंग की बात आती है। ऐसे जब राम की बात करते हैं या हनुमान जी की बात करते हैं तो भगवे की बात आती है। तो भगवा तो लहर ही रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और पूरा देश के सनातनी, विदेशों के सनातनी भी उसके लिए बड़े आतुर हैं, जल्द से जल्द हमें रामलला के दर्शन हो। तो ये बोल जो आपने गाए हैं स्टेज पे, जी, सबसे पहले उसको सुनना चाहेंगे कि जो अभी अब जी, से जी, जी, 2024 अभी ये हमने पहले गा दिया। 24 के लिए एक और नया भजन हमने लिखा है। मुझे लगता है भी ये भी जो मंदिर बन रहा है और मंदिर बनते बनते 2024 नहीं, जरूर जरूर जी। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। ये वैसी ही खुशी है जैसी हमें ननकाना साहब के कॉरिडोर जब खुलते हैं तो उसकी खुशी होती है। ऐसी ये खुशी है अयोध्या राम मंदिर की। उसमें, उस खुशी में और इस खुशी में कोई फर्क नहीं है हमारे लिए। समय बहुत लग समय गया। समय तो देखिए, जिस चीज में राजनीति हो जाती है उसमें समय लग जाता है। जो बात सीधी सीधी चलती रहे, सीधी सीधी समझाने लगे तो वो समझ आ जाती है। किसी भी बात में राजनीति आ जाए तो उसमें समय लग जाता है। 4 आदमी बैठकर एक ढाबे पर भी अगर चारों की नहीं बनती सहमति तो खाने ऑर्डर करने में 1 घंटा लग जाता है, बनाने में तो बहुत देर लगती है। तो समय हर चीज में लग जाता है जब सहमतियां नहीं बनती। आप अयोध्या की बात करते हो, काशी की बात करते हो, मथुरा की बात कब करोगे? मथुरा की करते हैं, बिल्कुल मथुरा की बात करते हैं, क्यों नहीं करते। मैं तो हाल ही में भी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुझे मिलने का मौका मिला। तो मैंने तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हम सनातनियों के दिल की बात है। और जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो राम मंदिर का फैसला आया, आप द्रौपदी हैं तो मथुरा सजा दीजिए। राष्ट्रपति जी की बात की तो राष्ट्रपति जी से मुझे याद है, हमने साक्षात देखा है आपके ही प्रयासों से खाटू श्याम जी के जो दरबार में पहुंचे हैं, वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, वो भी आदिवासी समुदाय से महिला है और हमें गर्व है। और आपका कैसा ये प्रयास रहा? नहीं देखिए, ये मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब भगवान ने रचा हुआ होता है। मेरे ऐसे कोई प्रयास नहीं थे कि जिससे राष्ट्रपति जी चले गए, ना मैं इतना बड़ा हूं। लेकिन हाँ, एक संदेश वाहक की तरह उन्होंने मुझे भेजा भगवान ने उनके पास। उनका प्लान था ऑलरेडी जाने का। और ये मुझे सबसे पहले पता लगने वाला इंसान मैं हूं। ये मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को उन्होंने जाना था। 13, 14 शायद जून को, जुलाई को गए थे और मैं 3-4 जून को उनसे मिलने गया था। तो नहीं, 20-22 जून के, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 10-15 दिन पहले मैं मिलने गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि वो रायरंगपुर से हैं, ये उड़ीसा में एक जगह है रायरंगपुर। तो मुझे 3 साल पहले वहां से फोन आया था कार्यक्रम के लिए कि यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है, आप आइए, भगत है यहाँ। तो मैंने उस समय उन्हें कहा था भाई ये तो नक्शे में नजर नहीं आता मुझे कहीं, तो मैं आऊंगा कैसे, जाऊंगा कैसे मुझे, क्योंकि चंडीगढ़ हम रहते हैं, यहाँ हम सोचते हैं कि झारखंड में नक्सलाइट एरिया भी है, उड़ीसा में भी है। तो डर के मारे मैंने पूछा था कि भाई ऐसी जगह कहाँ पड़ती है। तो जब वो राष्ट्रपति बनी तो मुझे रायरंगपुर से फोन आया कि अब आपको पता लग गया कि हम कहाँ रहते हैं। तो ये बात मैंने उनसे करी, चर्चा करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके वहां से जीतने में, जो उनका क्षेत्र है विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र है, जो वो जीती वहां, तो उसमें खाटू श्याम जी के भक्तों का बहुत बड़ा रोल था और उनके अथक प्रयासों से वहां मंदिर भी बना। तो जब वो राष्ट्रपति बनी तो उनके मन में था कि मैं खाटू श्याम जी जरूर जाके आऊंगी, चाह थी। तो ये पूरी कहानी है जिसके पीछे वो खाटू श्याम जी गए। मैं किसी को भी भेजने लायक नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रेरित कर सकता हूं किसी को, और मेरी प्रेरणा से कोई जाग जाए तो वो जा सकता है। बाकी बाबा बुलाने वाले हैं, चाहे वो देश के अंदर रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो देश में जहाज उड़ाने वाला हो। देखिए, ये
जो वहाँ का इतिहास गवाह होगा आने वाले समय में पे हिंदुस्तान की जो गोल्डन पन्नों पे लिखा जाएगा और खाटू श्याम जी के जो मंदिर में लिखा जाएगा कि सबसे पहले प्रयास है, सबसे पहले जो राष्ट्रपति हमारे थे उन्होंने वहाँ दरबार में जाकर माथा टेका, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके ऊपर हम कुछ नोकझोंक वाली बातें भी होती हैं। जब आप सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जब आप प्रोग्राम में जाते हैं, स्टेज में जागरण हो या कोई भी प्रोग्राम हो जाते हो, तो इतना आपका, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बड़े सरल से है। जब आप स्टेज पे चले जाते हो, आप इतना जोश अलग से नजर आते हो, वो स्टेज पे क्या जादू कर देते हो, आप को अलग से नजर आते हो, समझ नहीं आती बात। देखिए यहाँ इसका ये आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, जो कैसा आपके ऊपर कृपा है। देखिए यहाँ पर मैं जैसे हनुमान जी के अलग अलग रूप है। जी जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना है, तो वहां बाल रूप में तो हनुमान जी आएंगे नहीं, वहां हनुमान जी गदा लेके आएंगे और भयंकर पंचमुखी रूप में आएंगे। राम जी के सामने देखेंगे तो कभी पंचमुखी रूप में हनुमान जी नहीं मिलेंगे, वहां नीचे झुके हुए मिलेंगे, गदा जमीन पर पड़ी होगी। और माता सीता के सामने आप देखेंगे तो बिल्कुल ही शालीनता के साथ आपको वो नजर आएंगे। माता अंजनी के पास देखेंगे तो वो गोद में नजर आएंगे आपको। लक्ष्मण जी के पास देखेंगे तो पहाड़ उठाया हुआ नजर आएगा। तो उनके जिस प्रकार से रूप बदलते हैं, ऐसे ही हम भी जब भजन करने जाते हैं तो हनुमान जी के जस से ही गाते हैं, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से ही गाते हैं। और वहां जो भी होता है, वैसे भी मेरे जीवन में पत्ता भी हिलता है तो उनकी कृपा से ही हिलता है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है। वहां का जो जोश है, जो माहौल है, वो आए हुए भक्तों के मन के अंदर जो चल रहा होता है वही बाहर आता है। हवन है, भजन कीर्तन कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है कि हमें भजन करवाना एंटरटेन के लिए। भजन होता है मन की शांति के लिए, लोगों की आस्था के लिए और मन्नतें पूरी होने के लिए। बिल्कुल। और उसके लिए कन्हैया मित्तल मैटर नहीं करता जी, मैटर करता है भगवान का नाम, भगवान का दरबार। तो वहां जो जोश है वो उन्हीं का है साहब। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। तो ये सब हनुमान जी का ही है। भीम रूप धरि असुर संहारे, तो कभी भीम रूप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। खाटू जी की, श्याम जी की आपने बात करी, तो आपका मेन सबसे, जैसे दरबार में भी लिखा है हारे का सहारा है खाटू श्याम, तो एक बार मुझे मालूम है आप किसी वजह हार भी गए थे, तब आपको सहारा जो दिया तो खाटू जी ने दिया। मुझे तो हर वक्त ही देता है, हर वक्त ही सहारा देता है। रात भी हम कीर्तन में थे, मैंने एक बात कही कि एक स्कूल है जो 10वीं तक है और उसमें बच्चा पढ़ने जाता है, वो टीचर का बड़ा प्यारा है, वो बहुत मेहनत करके पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है और उसको होता है कि मैं पास हो जाऊंगा, इतने नंबर आएंगे, इतना पढ़ा हूं मैं, वो फिर भी फेल हो जाता है। बताओ उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये था कि वो मैडम उससे प्यार बहुत करती थी, बच्चे से जी, अपने बेटे की तरह करती थी। वो चाहती थी स्कूल छोड़ के ना जाए, तो वो उसे फेल कर देती थी। तो ऐसे ही भगवान है हमारे, कभी कभी उन्हें हमें इतने अच्छे लगते हैं, वो कहता है मेरे को छोड़ के ना चला जाए, तो उसको फेल करता था कि मुझे याद करता रहे। तो यही चीजें हैं हारे के सहारे की, क्योंकि सफलता ही जो सफलता की कुंजी है। अगर जब सफल होता है आदमी तब पता लगता है वाकई में और सफल। तो आपकी सफलता की जो कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी सच्चाई है जी, लोगों का प्रेम है, लोगों का सम्मान है जी, और अपने धर्म के लिए जीना सफलता है। मैं हिंदू हूं तो मुझे गर्व है उसको कहने में, सरेआम बोलता हूं, मैं बीच बिचाले नहीं रखता बात को, जो मेरे दिल के अंदर है। और कट्टर हिंदू होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ या उन्हें गाली गलौज करो या ऐसे गाने बनाओ कि रामनवमी आए तो मस्जिद के सामने उसको चला के दंगे वाली बात करो। इसका नाम कट्टर हिंदू नहीं होता। कट्टर हिंदू होता है सिर्फ अपने धर्म की बात करे। जैसे इस कमरे में आप और हम बैठे हैं, आपके पिता और मेरे पिता, मैं जितना अपने बाप से प्यार करता हूं उतना आप मेरे बाप से नहीं करेंगे, और आप अपने जितने पिता से प्यार करते हैं मैं आपके पिता से नहीं कर सकता। तो सबके भगवान अपने अपने हैं, हम अपने वाले से प्यार करते हैं और अपनों के लिए बात करते हैं। हमें कोई मतलब ही नहीं किसी और से, हमारा सर्वोपरि ये सुपर पावर है। आपका है, आप बोलिए। आप फिर स्टेज पे धर्म परिवर्तन की कोई बात करते हैं क्या? सब तो लोग धर्म परिवर्तन है, हाँ। सारे देश में हमारे हिंदू तो हैं ही हैं, लेकिन धर्म अलग अलग है, अलग अलग धर्मों के लोग जहाँ हिंदुस्तान में बसे हैं, तो आप हमेशा बात करते हैं। तो हिंदू जो है, आपने, मैंने सुना था आपकी वायरल भी हुई थी, हिंदू
को दोगला हिंदू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर आरोप है, इसको कैसे सिद्ध करोगे? नहीं, हिंदू को दोगला हिंदू का परिभाषा नहीं समझ आई हमें। दोगले हिंदू की परिभाषा ये है कि अगर कोई बात सही है और सनातन के पक्ष में है तो उसका साथ देने में हिंदू का क्या जाता है? वो क्यों देखता है कि मैं बनिया हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं वाल्मीकि हूं, कि मैं ठाकुर हूं? अगर थप्पड़ बनिए के पड़ रहा है ना तो बनिया नहीं साथ देगा उसका। ये सोचो कि हिंदू के थप्पड़ पड़ रहा है। अगर वाल्मीकि का धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो वाल्मीकि का नहीं हो रहा है, वो भी मेरा भाई है, हिंदू का परिवर्तन हो रहा है। दोगला हिंदू वो है जो जात पात की बात करता है, जो कहता बनियों का तो करूंगा, वाल्मीकियों का नहीं करूंगा, ब्राह्मणों का तो करूंगा, यादवों का नहीं करूंगा, जाटों का तो करूंगा, गुजरों का नहीं करूंगा। वो दोगले हिंदू हैं। हिंदू वो जो जाट का भी वैसे ही प्रेम से करे जैसे वाल्मीकियों का करे। हम भजन करते हैं तो अपने सनातन की प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। वहां सुनने वाला कोई जाट भी आता है, कोई ब्राह्मण भी आता है, कोई वाल्मीकि भी आता है, और मैं अग्रवाल हूं तो मैं वहां क्या अग्रसेन जी की बातें करता रहूं? नहीं, वहां पर अगर अग्रसेन जी का कार्यक्रम है तो मुझे उनको जगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भारत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कलकत्ता, बंगाल, अरुणाचल इनको मिलाकर बना है, पंजाब भी सजाना पड़ेगा, हरियाणा भी सजाना पड़ेगा। ऐसे ही हिंदू वो भी वाल्मीकि, ब्राह्मण, अग्रसेन सबको मिलाकर बना है। हमें सबको ही सजाना है। ये तो आपके ऊपर आरोप है कि आप कई बार दूसरे धर्मों की बात करते हो। जैसे आपने पीछे काफी वायरल हुआ कि हमारे जागरण में या हिंदू पद्धति से जागरण होना चाहिए और मुसलमान गायकों को नहीं बुलाना चाहिए। तो इसको अगर मुसलमान गायक आता है तो आपने बोला था डल लेके वो गाए, तो वो नहीं, कैसे डल ले सकता है? लोगों में ऑब्जेक्शन होता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो बात वो तो कहते हैं 2 घंटे आते हैं, गा के चले जाते हैं। इसमें क्या है? जिसने पूजा करनी हो पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मैं पूजा में खलल नहीं करता। सनातन की कोई भी चीज जी बिना शास्त्र के होती है। हमारी जो जीवन है, हम किससे चलते हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेदों से चलते हैं ना। क्या उन वेदों के अंदर कहीं लिखा है ये चीज कि आपका जागरण कोई मुसलमान कर चला जाए और वो पूरा हो जाएगा? उसके अंदर तो सनातन ही लिखा है ना कि जागरण कराना है, भजन कीर्तन कराना है, तो वो उसी पंथ से होगा। अब मैं हिंदू हूं तो मैं चर्च में जाऊं, मैं कैसे वहां पर प्रेयर कर लूंगा? मुझे आती नहीं है। और मैं अगर इंग्लिश सीख के वो प्रेयर करके वहां चला जाऊं तो मैं ढोंगी तो कर रहा हूं। मैं, मेरे अंदर आस्था थोड़ी ना है। मेरे अंदर आस्था तभी होगी जब मैं क्रिश्चियन होऊंगा। तो बात यही है कि आस्था तब तक नहीं आपकी उमड़ेगी। अब जितने मान सम्मान से, जितने जोर शोर से यहाँ शोर मचाया जा रहा है कि नहीं मुसलमान भी कर सकते हैं, तो जिसने कराना कराओ भाई। हमने किसी को मना थोड़ी ना किया है। हमने ये कहा है कि सनातनियों को नहीं कराना चाहिए। अब उस सनातनी में कोई माने या ना माने, कोई थोपने की बात थोड़ी ना कही है मैंने, या मैं सुप्रीम पावर हूं कि मैंने कह दिया ठप्पा लग गया तो ही बात बनेगी। नहीं, मेरा काम है लोगों को बताना। जिस तरह किताब पढ़ी है उसको पढ़े ना पढ़े आपके ऊपर निर्भर करता है। वो कहते हैं हमारे व्यवसाय पे वो जो है नुकसान होता है। तो उनको, मैंने तो सनातन की बात करी है, सनातनियों से करी है। अब अगर पेट की बीमारी है किसी को तो क्या कैंसर वाले ये बोले तो कैंसर भी करा ले, हमने दवाई बना रखी है, हमारी दवाई कैसे बिकेगी? अगर किसी को सिर में दर्द है और वो सिर दर्द की गोली लेता है तो पेट के दर्द वाले आपको फोन करेंगे कि तेरे पेट में दर्द क्यों नहीं है, हमने दवाई बना रखी है। वो कब लेगा तू? आपके जो मंच आते हैं, जितने लोग, लाखों लोग देखने आते हैं, क्या सिर्फ हिंदू ही आते हैं वहाँ? सारे धर्म के आए। और जब कोई मुसलमान गाता है तो क्या वो 100 परिवार लेके आता मुसलमानों के? वो हिंदुओं को तो सुना रहा है, तो उसने हिंदू का प्रचार हिंदू को कर रहा है। 100 परिवार भी लेके आए मुसलमानों के सुनने के लिए, लेके आए, वो भी सुने, हमारे वाले हमारी बातें सुन रहे हैं। तो मैंने किसी के साथ, मेरा कोई बैर नहीं है, उसको पर्टिकुलर किसी एक आदमी पे थोप दिया गया। मैं आज भी अपने स्टैंड पे खड़ा हूं कि सनातनियों का जागरण सनातनियों को कराना चाहिए। इसमें क्या गलत है? सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अब किसी को बुरी लग रही है उसको प्रोपोगंडा बनाकर, किसी को पैसे देकर नेगेटिव कुछ करवाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ, उसी बात पे खड़ा हूँ। धर्म परिवर्तन में आप क्रिश्चियन की भी बात करते हो, गिरजा की बात करते हो। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी क्रिश्चियनिटी के अंदर हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़ी भारी मात्रा में कन्वर्ट हो रहे हैं,
तो कौन बात करेगा इसकी? पास्टर जागरूक बन कौन गए, करेगा? वो तो पास्टर मास्टर बन रहे हैं सारे। अच्छी बात है, पास्टर जो बन रहे हैं अब जैसे मर्जी बने, लेकिन हमारा काम है दिया जलाना। दिया को जगा रहे हो। हाँ, हमारा दिया जलाने का काम है, मोमबत्ती बुझाने का नहीं है। इसलिए मैंने अभी अपने जन्मदिन पर भी केक काटना बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल नहीं काटा, क्योंकि हम केक की पहले बलि देते हैं, फिर उस पर फूंक मारते हैं। वेस्टर्न कल्चर। हाँ, वेस्टर्न कल्चर नहीं है ये, अपना लिया हिंदू। नहीं नहीं, ये कल्चर नहीं है वेस्टर्न, ये धर्म में उनके, हम उनका धर्म अपना रहे हैं। ओके। वी आर नॉट लाइक लिविंग इन वेस्टर्न कल्चर, हम उस धर्म में जी रहे हैं। कहला तो ये रहे हैं, हमने पहले बलि दी, फिर फूंक मारी। ये तो धर्म में हमारे कहाँ है? हमारे धर्म में तो दिया जलाना है, दिया बुझाना थोड़ी ना है। हमारे तो 4 लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे। लड्डू फूट गया तो सोचेंगे हनुमान जी ने खा लिया और हमारा जन्मदिन बन गया। आप इतने व्यस्त रहते हो, कहाँ कहाँ, जैसे हमने जब भी फोन करते हैं लोगों की इतनी मैं फिर से कहूंगा रोप ही रहता है जी कन्हैया मित्तल जी से। अगर हमने कोई प्रोग्राम का समय लेना है, हाँ। तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है महीनों तक। फिर कहते जी कैसे बुलाएं, हम चाहते ही कन्हैया मित्र को बुलाना, दूसरे लोग फिर दूसरों को बुला लेते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और मैंने पिछली दफा देखा आप 10 दिन लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, मैं आप सामने बैठे हूँ, मैं इसमें बड़ाई करने में मुझे अच्छा लगता, पंचुअलिटी बड़ी है आपके पास। आप 8 दिन लगातार आपके प्रोग्राम थे, वहां आप स्टेज पर इन टाइम पहुंच रहे थे ना। घड़ी जैसे आपने 7 बजे का टाइम दे दिया तो वहां आप पहुंचे। ये कैसे संभव होता है? लगातार आपने जाना, अच्छा दूरी भी बहुत रहती है, ये कैसे संभव किया आपने? बाई एयर ही जाते सब जगह, बाई रोड तो फ्लाइट होती भी नहीं होती। जो बच्चा हनुमान जी की पीठ पे चढ़ा हो ना, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो पहुंच सकता है, हमारे मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे? प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, आप समय से कैसे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी हाल ही में पिछले मंगलवार, आज बुधवार हो गया ना जी, तो मैं पिछले पूरे 7 दिन कार्यक्रमों में था जी। तो पिछले मंगलवार में चंडीगढ़ था जी, बुधवार को मैं गया सूरतगढ़, जो कि चंडीगढ़ से लगभग 400 किलोमीटर है जी। सूरतगढ़ से मैं गया भीलवाड़ा, जो कि सूरतगढ़ से 800 किलोमीटर है। भीलवाड़ा से मैं चित्तौड़ गया। अच्छा। चित्तौड़ से मैं आया बिसौली, जो कि चित्तौड़ से 1000 किलोमीटर है। ये सब मैंने बाय रोड कवर किया जी। और हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं पहुंच जाता हूँ। फिर भी आप समय पर पहुंचते? फिर भी समय पर पहुंचते हैं, क्योंकि घड़ी रोक देते हो क्या? क्योंकि मैं मंच पे घड़ी देख के नहीं गाता। जैसे प्रभु जी अपने कृष्ण भगवान जी जब ऐसे चुटकी मैं एक ही बात मानता तो समय रोक देते। मैं एक ही बात मानता हूँ, क्या जादू थे क्या? मैं एक ही बात मानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है भगवान की तरफ से। तो जब वो कोई करवाता है तो उसकी जिम्मेवारी उसी की हो जाती है, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी यही बताऊं कि समर्पित हो जाएं हम भगवान के। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को ताना दिया कि तू लाज बचाने आया है, साड़ी बढ़ाने आया है। तो जब मैं जुए में हार रही थी तभी आ जाता, हरवाया क्यों? अब हीरो बनने आ गया कि सब देखे साड़ी बढ़ रही है, तो हारने ना देता। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं, तेरे पांडवों की है। बोले तुम समर्पित नहीं हो। बोले कैसे समर्पित नहीं? दोनों तो हाथ उठा दिए, कैसे समर्पित नहीं है? बोला सुनो, बोला जब जुआ शुरू हुआ तो दुर्योधन ने कहा कि मेरा पासा मेरा मामा फेंकेगा। तेरे पांडव एक बार कह देते कि हमारा पासा कन्हैया फेंकेगा, फिर देखते तुम कैसे हारते। बिल्कुल यही आस्था। तो हम समर्पित नहीं है, समर्पित होना जरूरी है। समर्पित पे एक जो आप हमेशा से ही खाटू श्याम के समर्पित हो, बालाजी के समर्पित हो, उसके बारे में एक नया आपने गीत लिखा था, कौन सा बढ़िया जो दूर दर्शकों के लिए थोड़ा हो जाए? हारे हैं बेचारे हैं पर सांवरिया तेरे सहारे हैं, मुश्किल है कठिनाई है आंख चाहे भर आई है पर सांवरिया तेरे प्यारे हैं। हमने देखा अब पहले तो आप सीधा मंच पर जाते थे, अब आप चेतना मार्च, भगवा मार्च मैंने देखना शुरू कर दिया। उसमें क्या माजरा है?
देखिए अभी क्या है कि भगवा यात्रा उत्तर प्रदेश में हुई, पंजाब में भी हो रही है, सुनाम में भी हुई, तो सनातनी जाग रहे हैं। उनका मन नहीं भरता सिर्फ भजन से, वो कहते हैं हमारी हर गली के अंदर भगवा में गली होनी चाहिए, हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। कुछ बुजुर्ग हैं जो रात को कीर्तन में नहीं आ सकते, तो ये भगवा उनके घर के आगे से निकल जाए ताकि वो बाहर कुर्सी लगा के बैठे हो तो वो भी देख लें। तो इनका मेन कारण यही है। लोग तो कहते हैं जो बीजेपी का एजेंडा है उस पर चल रहे हैं। देखिए राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है। अब एक इंडिया अलायंस बना के घूम रहा है जी, तो दूसरे भारत की बात कर रहे हैं जी, एक कहता है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री का बेटा स्टालिन का कि सनातन धर्म मलेरिया डायरिया की तरह फैल रहा है जी, तो दूसरी पार्टी कहती है कि ये धर्म विरोधी हैं। वो उनका काम है साहब। अब कोई पार्टी सनातन को काम कर रही है और हमारा काम सनातन का है तो उसको लग रहा होगा कि भाई हम दुनिया को लग रहा होगा कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सनातन के लिए काम कर रहे हैं। ये बात अलग आ जाती है कि मैं इन लोगों के कार्यक्रम करता हूं और महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी का शिष्य हूं जी, तो उसके लिए लोगों को लगता है कि ये बीजेपी का आदमी होगा तभी ये उनके लिए काम करता है या करता है। मेरा भजन चल गया साहब। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने देखा है वहां तो चैनलों ने डिबेट कराई आपके गाने के ऊपर। एक तरफ उसका अखिलेश जी का सिंगर होता था, एक तरफ आप होते थे। हाँ। अब आप बीजेपी जोगी की तरफ से वो गाते हिट ऑफ थे, दी वो हिट ऑफ द मोमेंट था। हाँ जी, और योगी जी के लिए मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। जी, वो चाहे बीजेपी से हो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जी, है तो बीजेपी से, वो किसी भी पार्टी से हो, है भी बीजेपी से, चाहे बीजेपी से है चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे जी, और हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने चलाई। जी, हम तब से उनके समर्थक रहे जी, और उनके लिए हम किसी से भी लड़ जाएंगे। जी, भाजपा के लिए नहीं, मोदी जी और योगी जी के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। एक हमारा ट्रेंड सेट है कि हमें लोग अच्छे लगते हैं। फैन होता है हर कोई, किसी का भी हो सकता है। लोग उल्टे सीधे गाने वालों के फैन हो सकते हैं। लड़ने की जरूरत ही नहीं, वो बुलडोजर चला रहे हैं, सबको साफ कर रहे हैं, क्या कहना। तो बोलना तो पड़ेगा ना, अब उनको कहना तो पड़ेगा ना वेरी गुड। वेरी गुड कौन कहेगा? जिसके लिए चला रहे हैं वही तो कहेंगे। राम में तो कह रहे हैं गलत चला रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जो कह रहे हैं गलत चला रहे हैं तो वो साबित कर दें उसको। अब कोई दंगा करेगा और उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चलेगा तभी तो वो मानेगा, तभी तो यूपी सही हुआ है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के हालात आपके सामने थे, कैसे थे। अब वो महाराज जी का स्टाइल है, बुलडोजर बाबा उन्हें कहते हैं। तो हमें तो गर्व है साहब, हम उनके चेले हैं जिनके पीछे मेले हैं। मानते हो यूपी का सुधार हुआ है उनके आने से? मेरे मानने से क्या होता है, पूरी दुनिया मान रही है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, बता देगा आपका दिल। मैं तो देखो एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट आप ज्यादा जाते हो, हम यूपी में ज्यादा नहीं जाते। हर काम, यही बात आ गई, हर काम एज अ जर्नलिस्ट भी नहीं हो सकता, हर काम एज अ गायक भी नहीं हो सकता। जब हम अपने कर्म के लिए बात करेंगे तब हम जर्नलिस्ट भी हैं और गायक भी हैं। जब हम अपने धर्म के लिए बात करेंगे ना तब हम जर्नलिस्ट भी नहीं और गायक भी नहीं है। तब हम एक सीधे इंसान हैं जो सही मार्ग को दिखाएंगे। धर्म की बात कर रहे हैं, विदेशों में कई बार आपके प्रोग्राम हुए, कई बार कैंसिल हुए, कई खालिस्तानियों ने आपका विरोध किया तो कैंसिल करना पड़ गया। तो वहाँ क्या इंडिया ने वहाँ सपोर्ट नहीं की? नहीं कैंसिल नहीं हुआ। खालिस्तानियों के चक्कर में कैंसिल की बात मेरे को ऑस्ट्रेलिया, वहां पर काली माता मंदिर में मेलबर्न में कार्यक्रम था, उन्हें थ्रेट किया था कि कन्हैया मित्तल नहीं आना चाहिए। उन्होंने मुझे नया नाम दिया था स्टॉन्च हिंदू। इंग्लिश में बोलते कट्टर हिंदू को, इंग्लिश में शायद स्टॉन्च हिंदू बोलते। तो बोले ये नहीं आना चाहिए, बाकी किसी को बुला लो। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे ऐसे बात आई है कि आप आएंगे। मैंने कहा देखिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई तकलीफ है तो मुझे कैंसिल कर दो। बोले नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं, आप आइए। तो मैं वो कार्यक्रम करके आया। 10,000 हिंदू मेलबर्न में खड़ा हो गया साहब। सड़क पे स्क्रीनें लगी, लोग गाड़ियों से निकल निकल के कीर्तन देखने आए, घर से मैट लेके आए, सड़क पे बिछा के बैठ के अपना खाना तक घर से लेकर आए और उन्होंने भजन कीर्तन सुना। क्या बात करते हैं। उनके मन में कैसा था? इनके मन में, उन लोगों के मन में? अरे साहब उनके मन हर्षित थे, तभी तो वो आए थे अपने बच्चों को लेके, पूरी परिवार आया था। कनाडा में तो गुरपत पन्नू ने बोल दिया कि ये हिंदू जो है अपने हिंदुस्तान में जाएं, यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए मैं ना तो नहीं जानता ना मैंने बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना खालिस्तानी अतवादी है, उसके मुझे ऊपर बैन भी किया। इंडिया गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ अपना उसके सारी प्रॉपर्टी सील कर दी क्योंकि वो
आपने देखा होगा 25 तारीख को मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान के झंडे को अगर- मसल दिया, आग लगा दी, वहाँ एजिटेशन की, हमारे जो दूतावास में आगे वहाँ खड़े होकर उन्होंने चैलेंज किया, जो भी हिंदू कनाडा में रहता वापस चला जाए। देखिए, मैं धर्म के विषय से आता हूँ, मैं हिंदू की बात करूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं धर्म के विषय से आता हूँ, राष्ट्रवाद के विषय से आता हूँ, भजन के विषय से आता हूँ। किसी को खालिस्तान बनाना है, किसी को हिंदुस्तान बनाना है, किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। मैं ऐसी मानसिकता पे ना तो जाता, ना मुझे उस चीज से कोई मतलब। देश के लिए कोई देश विरोधी बात करेगा तो उसे यहाँ के दल, यहाँ की पुलिस, यहाँ के लोग, हम लोग भी देश के साथ खड़े हैं। कभी अपने देश के लिए कोई बुरा नहीं सुनेगा, ना कोई सुनना चाहेगा। और जिस तरीके की कोई गतिविधि कोई कर रहा है, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो उसके पीछे काम कर रही है। हर चीज आपके और मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। जो काम जहां हो रहा है उस तरीके से हो रहा है। हम यहाँ बैठे तो होगी नहीं, चर्चा होगी तो उससे रिलेटेड आदमी से होगी। आप ये चर्चा विदेश मंत्रालय से करें, आप ये चर्चा कनाडा के हाई कमीशन से करें या इंडिया के हाई कमीशन से करें। मेरी चर्चा का विषय इस चीज पर मैं कमेंट नहीं दे सकता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन देश के विरुद्ध अगर कोई कर रहा है तो वो उस वक्त आने को उसे जवाब मिल जाएगा अपने। कई बार आरोप लगते हैं गृह मित्र जी का फीस ज्यादा है, तो हम कैसे बुलाएं उनको, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती क्या? देखो, फीस मैं तो खुद कहता हूँ, मैं ज्यादा इसलिए रखता हूँ, मैं ज्यादा कार्यक्रम करना नहीं चाहता, मैं जाना ही नहीं चाहता इतनी जगह, क्योंकि मेरी भक्ति मेरे कमरे शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है। मैं ज्यादा पैसे इसीलिए लेता हूँ कि मुझे कोई बुलाए ना। पर हमने कभी देखा आपने झोपड़पट्टी में मैं जाता हूँ, मैं वो मेरी सच्चाई है, मैं करता हूँ। वो पैसे देते हैं आपको? नहीं, वो क्या देंगे भाई। देखो कह रहे हो, आप कहते हो मेरी फीस इतनी तो है, वो मेरा मन है, तो कैसे जाते हो फिर? वो मेरा मन है। जैसे गाय की प्रवृत्ति है दूध देना, ऐसी मेरी प्रवृत्ति है गरीब के घर कीर्तन करना। मैं चला जाता हूँ। कब जाते हो? कभी भी, जब भी मन होता है। अभी आप उठेंगे, मैं आधे घंटे बाद सेटअप बैठाऊंगा, चला जाऊंगा, मेरा मन होगा, समय होगा, चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हमने समय निकाल लेते हो, मैं समय की तो बात कर रहा हूं। समय निकलता है, निकालना पड़ता है कि देखो लॉजिकल टाइम तक करना पड़ता है। तो चलो, आप जब जाते हो ऐसे गरीब गुरबा के घरों में जाकर कीर्तन करते हो, तो कैसा वो महसूस करते हो? इतनी बड़ी हस्ती जो इतने लाखों लोगों के सामने गाती है, हमारे घर में आ गए, जैसे सुदामा जी आए थे। पागल हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। अभी मैं, आप यकीन मानना, सेक्टर 17 में मैं मेरी धर्मपत्नी के साथ शाम को कुछ समय था मेरे पास, तो आधा पौना घंटा मार्केट में चला गया। तो वहाँ जो भुट्टे सेक रहा था, वहाँ जो पॉलिश कर रहा था, वहाँ जो चश्मे बेच रहा था, वो जो सड़क पे खिलौने बेच रहा था, वो सब मेरे पास पाँव छूने आ गए। तो मेरी धर्मपत्नी कहती, ये क्या कमा लिया आपने, ये लोग तो दीवाने हो गए आपके। वो अपनी दुकानें छोड़ के आ गए मुझसे मिलने कि ये वो आए हैं जो हमारी झुग्गियों में कीर्तन करने आते हैं। तो आप ये देखिए, उस समय मेरा मन भर गया कि भगवान ने मुझसे क्या करवा दिया। ये सोच बताओ, किसी की सोच हो सकती है कि हम झुग्गी झोपड़ी में भी जाके कीर्तन करें? तो ये प्रवृत्ति है, मेरी प्रवृत्ति है, मैं ऐसा ही हूं। मैं किसी के कहने से बदलने वाला नहीं हूं, ना मैं बदलता, ना मुझे कोई बदल सकता, क्योंकि मैं हूं जो मुझे भगवान ने बख्शिश दी है। गाना मैंने सीखा नहीं, सीखने कहीं गया नहीं, और ये भगवान ने चुना मुझे कि मैंने गाना है तो मैं गा रहा हूँ। जिस दिन वो कहेगा नहीं गाना, उस दिन नहीं गाएंगे। जिस दिन वो कहेगा रिक्शा चलाना, उस दिन रिक्शा चला लेंगे। जिस दिन कहेगा गाड़ी चलानी, गाड़ी चला लेंगे। हम वो 100% उनके हैं। आपने दीक्षा की बात करी, तो मान सम्मान की बात करी, अपने जो मन की बात करी है, तो हमने देखा मंचों पर अब आप जो आपको सम्मान मिलता है, मोमेंटो मिलता है, बड़े अपडेटेड हो यार तुम लोग, सम्मान चिन्ह मिलता है। हाँ। तो आप उस रिक्शा वाले को बुलाते को है, जहाँ रिक्शा चलाने वाला, कभी आप गोलगप्पे वाले को बुला लेते हो, उसको सम्मान देते हो, ये कैसे हो सकता है? इनको कौन देगा सम्मान? नहीं, आप अपना सम्मान आपको दे रहा, कोई सब आपको बुलाती है, आपको सम्मान दे रहे हो, तो वो तो आपका भजन सुनने आया है, उसके पीछे रीजन क्या? मैं कहना उसके पीछे ये मंशा है कि गोलगप्पे वाला इतना बड़ा आयोजन में क्या सहयोग करेगा जी? एक रिक्शा चलाने वाला इतने बड़े आयोजन में क्या सहयोग करेगा? जिस आयोजन में 50-50 लाख रुपए लग रहे हैं जी, तो कोई आम आदमी तो उसको नहीं अप्रोच कर सकता ना। लेकिन वो 10 रुपए चढ़ाकर भगवान को कहता है कि भगवान, मैं भी तेरे पास आ गया हूँ, कभी मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं भी ऐसा आयोजन करवा सकूं। जब उसे मैं सम्मान देता हूँ तो उसके अंदर एक और इच्छा जागरूक हो जाती है कि भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा भी एक दिन मान सम्मान और बढ़ेगा। तो
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी को देना हो ना तो हौसला दे आना। दोस्त को बैंक पैसा दोगे, गाड़ी दोगे, बंगला दोगे, फैक्ट्री दोगे दोस्त को, वो 10 साल में तोड़ देगा, 15 साल में तोड़ देगा। लेकिन उसे भरोसा दोगे ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं हमेशा, वो जीवन भर चलेगा। बिल्कुल। ऐसे ही इन लोगों को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, वो रोने लग गया गोलगप्पे वाला जब उसको सम्मान दिया, वो तो क्या रोया, मैं ही रोने लग गया। ये हमें लाना पड़ेगा। ऐसी सोच हर आदमी की तो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब नहीं है तो मैं क्या किसी के तो आपकी जाके गोलियां और उससे मैंने हमने एक किसी माध्यम से उससे पूछा, अमरीशा भाई, तो इसका ये जो सम्मान आपको चिन्ह मिला है, एक मोमेंटो है, इसको क्या करोगे? कहता मैं जहाँ मैं भगवान की मूर्ति रखी है वहां रखूंगा। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मैंने पूछा था उससे। नहीं, तो बहुत आपका इतना सम्मान लोग मेरे रुमाल ही ले जाते हैं साहब, जो मैं सीने में होता है, लोग वो रुमाल ही ले जाते हैं और घर में फ्रेम लगा के रखते हैं। लोग प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के दिल में आशीर्वाद है लोगों का। कोई कुर्ते का कपड़ा लेकर आता है, कोई अब ये मेरे जितने भी कपड़े हैं मैंने आज तक नहीं सिलवाए, सब मुझे मिले हुए हैं, लोग दे के जाते हैं। कोई मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना देता है, कोई कुछ बना देता है। ये दोनों अंगूठियां, ये सब दुबई से गिफ्ट हुआ, ये घड़ी ये भी गिफ्ट आई हुई है, ये मौली ब्राह्मण ने बांधी, ये कड़ा जगन्नाथपुरी से मिल गया, ये बालाजी कोई मुझे बठिंडा में दे गया। आप हमेशा लॉकर रखते हो। हाँ, ये कोई बठिंडा में दे गया। क्या बात है। ये चेन एक इसमें जिसमें चंद्रमा ये पड़े हैं, ये भी कोई गिफ्ट दे गया। ये मैंने खरीदा है, 10 रुपए का आया था, कामाख्या माई से लिया था, ये मैंने खरीदा। मेरे पूरे शरीर पैसे की है या उस शक्ति की है? उस शक्ति की है। पैसे की क्या वैल्यू है? पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, तभी तो हम ज्यादा लेते हैं। अच्छा, करते क्या आप ज्यादा पैसे लेके, इसका क्या करते हैं? मैंने अभी एक प्रोजेक्ट लगाया। पूछना नहीं चाहिए, जैसे मैंने व्यक्तिगत सवाल है, मैं पूछना नहीं चाहिए। कोई आपका पूछने का हक है, देखो मीडिया है, पूछना नहीं चाहिए, चौथे स्तंभ है आप, मुझे पूछना नहीं चाहिए। पैसे का जो सब करते हैं वही मैं करता हूँ। और लेकिन मैं कई लोगों में अहंकार आ जाता है, जैसे कि भाई पैसा ना देखो ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सॉरी। हमने पैसा आता है, हमने अपना बचपन बड़ी गरीबी में काटा है, तो अहंकार नहीं आ सकता, क्योंकि जिसने आदमी ने वो समय देखा हो तो उसको अहंकार नहीं आता। अभी मैंने एक जगह ली है, वहां मैं 1 रुपए में भोजन शुरू करने जा रहा हूँ कि 1 रुपए में खाना सबको मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करता रहता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता स्क्रीन पे, क्योंकि जो दान दे दिया उसकी चर्चा नहीं होना चाहिए। दान इज इक्वल टू त्याग। वो कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरा वो लोग बड़े मूर्ख हैं जो दान भी कर देते हैं, उसके बाद उसका हिसाब भी मांगते हैं। त्याग ना, लोग तो बोर्ड लगा देते हैं। हाँ, त्यागना। एक संत के पास एक सेठ खड़ा था, तो सेठ ने पूछा कि जीवन जीने का क्या सही तरीका है जी। तो संत ने कहा धन त्याग दो। तो सेठ बोला ऐसे कैसे, इतनी मुश्किल से तो कमाया है, तुम कह रहे त्याग दो। बोला कुछ त्याग दो। बोला ऐसे नहीं त्यागा जाएगा। तो उन्होंने नदी क्रॉस करनी थी, नदी के किनारे खड़े थे, नदी क्रॉस करनी थी। एक नाविक आया जी, क्रॉस करना, तो 5 रुपए उसने क्रॉस करने के मांगे। संत के पास कुछ था ही नहीं, तो सेठ जी बोले, सेठ जी तो फटाफट चढ़ गए, सेठ जी पैसे वाले थे। तो नाविक ने बोला संत आपको भी 5 रुपए देने पड़ेंगे। बोला मेरे पास तो है नहीं। तो सेठ ने 5 रुपए संत के नाविक को दे दिए। सेठ को घमंड था भी मेरे पास बहुत है, सेठ ने भी 5 रुपए नाविक को दे दिए जी। तो नाव जब मझधार में पहुंची तो सेठ ने कहा देखा पैसा काम आया, तुम नहीं तो वहीं खड़े रहते। संत ने कहा 5 तूने तेरे त्यागे, 5 तूने मेरे त्यागे, और देख हम पार लग रहे हैं। ऐसे कईयों के लिए जब 5-5 तू त्यागेगा ना तो तू पार लग जाएगा। त्याग की भावना होनी चाहिए, दान नहीं है, बिल्कुल। समय कम है, जी। लगता है आप बातें तो करें, आपके इतने भजन सुने, लेकिन जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि मैसेज तो बहुत देते हैं। जागते रहो। हिंदुओं को हमेशा आप जगा रहे हो, और हर वक्त काम भी करते हो, लेकिन जाते जाते एक जो आपका बहुत ही दिल को छूने वाला भजन है, जरूर जाते जाते लोगों दर्शकों को बुला दीजिए। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है,
मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बिल्कुल। आपकी जो हमेशा मन की दृढ़ता थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी, और आपने कभी हारने से डर नहीं महसूस किया। हार कर ही आप जीत गए, दर्शकों को देखा है। और आज का ये जो जीती जागती मिसाल है जी कन्हैया मित्तल जी, जो कहते हैं मुझे किसी प्रकार की कभी कोई लोभ नहीं हुआ, ना पैसे से, और त्याग की भावना जिन्होंने बताई है, मुझे लगता है आप सब लोग इसको पसंद करेंगे। और आने वाले समय में ऐसे ही भजन सम्राट गायक, जिनको यूपी में भी इनको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया था जोगी की तरफ से, और ख़ास करके जो इतना बड़ा काम किया इन्होंने खाटू श्याम जी के वहाँ, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आए, लोगों के दिलों में भी छू गया। और आने वाले जो समय होगा वो याद रखेंगे लोग। और लगता है मुझे ऐसे ही लोगों का इनको प्यार मिलता रहे। और हमारी तरफ से भी हम भी कहते हैं, जैसे आप हिंदुओं को जगाते हैं, और हिंदुस्तान में वाकई हिंदू को जागना चाहिए। सब हिंदू हैं, धर्म चाहे अलग अलग हैं, लेकिन है तो हिंदू। जो जन्म से इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो उसको हम हिंदू कहेंगे। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, आप इस जो कार्य में लगे हो, इस जो विज़न को लेकर चले हो, आपकी वो जो है मंजिल पर पहुंचे और आपका विज़न पूरा हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खाटू श्याम जी से और हनुमान जी से भी हम, और राम जी से दुआ आपके ऊपर है, आशीर्वाद आपके ऊपर है, हमेशा ऐसे ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम। और अब समय हो गया, आपको कैसा लगा जो हमारी खास मुलाकात कन्हैया मित्तल जी से? हम और भी महान शिक्षकों के साथ ऐसी मुलाकात करते रहेंगे। और जो भी आपका सुझाव है आप हमारे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शुक्रिया।